बोले नहीं नहीं आप पहले विजिट करो यहाँ पे, बाद में से देखेंगे, बात की बात है सब, पहले विजिट करने के लिए बोले जकिया मैम। मैं विजिट किया और विजिट करते कि मैं बहुत बेहतर दिखा मैं। ओके, तो अभी 15 दिन में आपका डायबिटीज लेवल कम दिख रहा, और दूसरे क्या चेंजेस आए आपके अंदर? मेरे अंदर जो है सो एनर्जी आ गई, नींद जी। अच्छी आ रही, जी। और जाने मैं ड्राइविंग करता हूँ मैम, ओके। ड्राइवर हूँ एक्चुअली, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ जी। दिन भर। जी। ऐसा है मैम। ओके। इसके साथ ही साथ मेरे मेरे लड़के को भी ज्वाइन ज्वाइन करा दिया मैं। मेरा ओके। लड़का है 20 साल का, उन्होंने बीटेक थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है अभी। उनके भी बाल जा रहे हैं मैम, बाल जा रहे हैं, तो उनको भी मैं ले लेकर आया। मैं बोला देखो ये बात की बात है, सब बात के बाद में सब सोचेंगे, फिलहाल तो अपन ये स्टार्ट करेंगे बोल के स्टार्ट करने लगा है। मेरा लड़का भी आ गया मैम। ओके, माशा। मेरा लड़का है मैम, बताता हूँ आपको मेरे लड़के को। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, तो आप दोनों मिलके स्टार्ट किए हैं। जी चलिए, हाँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। ठीक है। ओके जी सर। और कुछ सवाल है, सिर्फ यही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। मेरी एज 20 ईयर्स है ना, ओके। तो अभी से मेरे को हेयर फॉल ज्यादा स्टार्ट हो गया। अच्छा। बस वही है कि ओके, थैंक यू सो मच। मैं आपका सवाल का जवाब दूंगी। सबसे पहली बात, तो हम लोग कोई चीज क्लेम नहीं करते, जैसे कि आप डायबिटीज डिटेक्ट हुआ बट आप मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करें, वो आपका पर्सनल कॉल है। बट यहाँ पे कोई चीज ऐसी क्लेम नहीं की जाती कि डायबिटीज है तो ये ले लीजिए, इससे कम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ, आपको अच्छे न्यूट्रिशन सपोर्ट के साथ साथ आपके लाइफस्टाइल में चेंज करके एंड हैबिट्स में, जो आप जैसे डाइट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उसको चेंज करके हम लोग आपको ये सभी प्रॉब्लम से ओवरकम होने में मदद करते हैं। बट फिर भी आपको एक बार डॉक्टर के पास विजिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको जब 250 था, फिर आपने मेडिसिन स्टार्ट नहीं किए, फिर से एक बार जो आप मशीन पर चेक करें वैसा नहीं, नॉर्मली जाके पहले अपना बिफोर एंड आफ्टर जो ब्रेकफास्ट, बिफोर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट होता है, वो फिर से एक बार टेस्ट करवाइए कितना है क्या है। फिर आप एक बार डॉक्टर से सजेशन लेके वो मेडिसिन आप जो नहीं लिए हैं उसको उनको बताइए कि मैं अभी न्यूट्रिशन सपोर्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, तो क्या मैं अभी लेना है या नहीं लेना है, एक बार बात कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि वो बेहतर रहेगा। ऐसा आप डायबिटीज रहने के बाद भी अगर बिल्कुल ही नहीं लिए तो आगे चल के कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, जो आपका सवाल था, आपको जो इचिंग हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो डायबिटीज के लोगों को जो ज्यादातर ब्लड में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से ये आपको प्रॉब्लम हो सकता। बट अगर ये न्यूट्रिशन सपोर्ट लेने के बाद आपको कम हो रहा है तो बहुत बेहतर है। नहीं तो फौरी आप पहले टेस्ट करवाइए, टेस्ट करवा के डॉक्टर के पास विजिट करिए। ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे न्यूट्रिशन सपोर्ट में आपको क्या लेना है, मुझे और आगे क्या फॉलो करना है, जैसे कि आपके बेटे को भी आपने बताया है कि उनको भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, तो मैं ये बता दूं, जैसा कि आपको डायबिटीज है, तो यहाँ पे पहले तो अभी आप शायद एक टाइम का शेक ले रहे हैं और आपका आईडीबी अकाउंट भी बन गया है, बताया आप। तो अभी आपको इवनिंग का शेक भी लेना है, यानी कि रात का शेक भी आपको लेना है। तो आपको ऑलरेडी डायबिटीज है, उसको अंडर कंट्रोल में अगर आप लाना चाह रहे हैं तो कुछ आपके मीन्स लाइफस्टाइल में चेंज करना है, यानी कि आपके खाने में चेंज करना है, आप लंच क्या ले रहे हैं, डिनर क्या ले रहे हैं, उसमें थोड़े से चेंजेस करना रहेगा। और आईडी बन गया है तो आप इवनिंग का शेक, बट उसके साथ फाइबर कॉम्प्लेक्स लीजिए। फाइबर कॉम्प्लेक्स लेने से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अमेजिंग रिजल्ट आए हैं फाइबर लेने के बाद। तो अगर आप फाइबर स्टार्ट करेंगे तो आपके लेवल्स और अच्छे कंट्रोल में आएंगे। और जहां तक इन्फेक्शन की बात है, उसके लिए तो फौरी आप डॉक्टर से बात करिए। बट अगर न्यूट्रिशन सपोर्ट की यहाँ पे बात की जाए, तो अगर आप चाहें तो इसमें प्रोबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ सेल एक्टिवेटर, ये दो चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इन्फेक्शंस को भी कंट्रोल में लाने में मदद करती हैं। तो आप प्रोबायोटिक्स एंड सेल एक्टिवेटर ऐड करिए आपके कोच से बात करके। बट सबसे पहली चीज आप क्या करिए, बिफोर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर जो ब्रेकफास्ट का जो टेस्ट होता है डायबिटीज का, वो फौरी जाके आप करवाइए। करवाने के बाद एक बार डॉक्टर की एडवाइस लेके फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस फॉलो करिए। ओके सर, आई होप आपको आंसर मिल गया है। और जहां तक हेयर फॉल की बात है, हेयर फॉल के लिए अलग से कुछ ऐसी चीजें नहीं है, बॉडी में बहुत सारी जो विटामिन्स एंड मिनरल्स की डिफिशियंसी की वजह से होता है। आप शेक लीजिए,
उसके आगे जैसे कि मल्टीविटामिन्स है, वो स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने के बाद आपके कोच और फर्दर आपको क्या क्या चीजें लेना है वो गाइड करेंगे। ठीक है, तो आप मल्टीविटामिन स्टार्ट करिए शेक के साथ, और आप डॉक्टर की एडवाइस भी लीजिए, और ये न्यूट्रिशन सपोर्ट को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपके कोच आपको गाइड करेंगे कि और आगे क्या सप्लीमेंट्स लेना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, और किसी को कोई सवाल है तो जल्द से जल्द हैंड रेस करिए। क्योंकि यहाँ पे एक चीज बता दूं, हम लोग कोई चीज का मीन्स ट्रीटमेंट नहीं करते, यानी कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, चले जाएगा, ऐसा नहीं रहता। स्टार्टिंग लेवल पे जैसे जैसा आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके पास चेकअप होता है, फिर आप मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। बट आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके अगर ये चीजों से ओवरकम होना चाह रहे हैं तो हम आपको मदद करेंगे। न्यूट्रिशन सपोर्ट के साथ साथ आपके लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके हम मदद करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हजारों टेस्टिमोनीज है हमारे पास, जिसको ये प्रॉब्लम्स अंडर कंट्रोल हुए और ये ओवरकम होके डॉक्टर की एडवाइस पे उन्होंने मेडिसिन को स्टॉप किया, और आज एक मेडिसिन फ्री लाइफ गुजार रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमको समझना कि जब कोई भी प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर के पास विजिट करना जरूरी है, डॉक्टर की एडवाइस भी लेना जरूरी है। उसको लेते हुए हम न्यूट्रिशन सपोर्ट को लेंगे और उसको अंडर कंट्रोल करेंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत सारे मेडिसिन इस्तेमाल करते थे, फिर जब ये प्रॉब्लम से ओवरकम हुए न्यूट्रिशन लेने के बाद और लाइफस्टाइल में चेंज करने के बाद, तब फिर से डॉक्टर की एडवाइस पे ही उन्होंने उसको स्टॉप किया। तो इसीलिए डॉक्टर की एडवाइस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डॉक्टर की एडवाइस लेने के बाद आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग वेट लॉस चैलेंज के भी पार्टिसिपेंट्स हैं। तो आपको पता ही होगा कि नेक्स्ट संडे 24th को हमारा लास्ट फाइनल चेकअप है सीजन 49 का, एंड सीजन 50 हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत सारे नए लोग हैं जो भी एक टाइम शेक ले रहे हैं, उनका अकाउंट बन गया है ऑलमोस्ट। अगर आप 10 days हो गए हैं ज्वाइन करके, तो आप हमारे जो सीजन नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ऑन है, यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। तो जितने भी वेट लॉस चैलेंज के ऑलरेडी पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोग भी अपना एनरोलमेंट करवाइए, और जो नए हैं अभी 10 days हो गया है, आप सेकेंड शेक स्टार्ट कर दिए हैं तो आप भी एनरोल करवा सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपको एजुकेशन के साथ साथ हेल्दी वेट लॉस में मदद मिलती है। ठीक है, हेल्दी वेट लॉस किस तरीके से किया जाता है, फैट लॉस कैसे करते हैं, मसल्स गेन कैसे करते हैं, अपने चैलेंजेस है तो उससे ओवरकम कैसे होना है, ये सभी चीजें आपको वेट लॉस चैलेंज की एजुकेशन क्लासेस में मिलती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हेल्दी वे में एजुकेशन के साथ साथ वेट लॉस करें। सिर्फ वेट लॉस ही नहीं, ये अगर आप फिट रहना चाह रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके जिंदगी भर अगर आप सेहतमंद रहना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको वेट लॉस चैलेंज क्लासेस, तो वेट लॉस चैलेंज क्लासेस मिस मत करिए। क्योंकि वेट लॉस चैलेंज के क्लासेस से ही बहुत अमेजिंग रिजल्ट हमारे कम्युनिटी में दिखे हैं। और जैसा कि अभी सर ने बताया कि डायबिटीज है, अभी 124 बता रहा है। ये सभी चीजें कैसे पॉसिबल होती हैं, जब आपको एजुकेशन और नॉलेज मिलेगी तो कैसे इसको हमेशा मेंटेन करना है, सस्टेन करना है, वो चीजें पता चलेंगी। अभी जैसे कि आपके डायबिटीज है, आपने डॉक्टर की एडवाइस पे उसको स्टॉप किया है न्यूट्रिशन सपोर्ट लेने के बाद। बट जैसा जैसा अगर आप लाइफस्टाइल से दूर हुए, जो अच्छा हैबिट्स है उसको अगर आप छोड़ रहे हैं, तो फिर फ्यूचर में वो चीजें वापस होने के चांसेस रहते। तो अगर लाइफस्टाइल डे सॉरी अभी अगर वेट लॉस चैलेंज क्लासेस अगर आप लेते रहेंगे, तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगी कि आप अपने लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करें, क्या गुड हैबिट्स आपके होने चाहिए, क्या चीजें आपको खानी चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। ये सभी चीजें आपको पता चलेगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम इसको हमेशा मेंटेन कर सकते हैं। ओके, और आज हमारा 15 अगस्त है। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे 79, तो हम एक जोरदार क्लैप्स करेंगे। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे फ्लैग भी लगा के हैं, तो बहुत जबरदस्त लग रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। बहुत जबरदस्त दिख रहा है इस पे स्क्रीन पे। तो थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में ही बोलना था, बट आई फॉरगॉट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अमेजिंग। क्योंकि 79th हमारा इंडिपेंडेंस डे है। ओके, तो सभी को बहुत बहुत मुबारक। ओके, तो इमरान सर ने भी डाल लिया है। वाह, अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की ओर। नेक्स्ट हैंड रेस हुआ है।
हैंड रेस हुआ फिर डाउन हुआ। ओके, नो इश्यूज। तो किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं है आज? बहुत जबरदस्त वेट लॉस कर रहे हैं, अमेजिंग तरीके से वेट लॉस हो रहा है। किसी को कोई मीन सवाल नहीं है? बहुत अच्छे तरीके से अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं और जबरदस्त वेट लॉस हो रहा है एवरी वीक। अमेजिंग वेट लॉस है। और इस बार बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन रहेगा शायद, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जबरदस्त वेट लॉस हो रहा है, तो बहुत जबरदस्त टफ कंपटीशन रहेगा। टॉप 50 60 या 70 जो भी रहेंगे उन लोगों का। ओके, शायद टाई भी होने वाला है बहुत सारे लोगों का, क्योंकि सेम सेम अगर वेट रहेगा, परसेंटेज सेम रहेगा, तो उसमें टाई भी हो सकता है। ओके, चलिए यहाँ पे एक हैंड रेस हुआ है, समीना खातून मैम। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम मैडम, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये मेरा सवाल नहीं है, मेरे से रिलेटेड जो मेरे डाउनलाइन होम यूजर है, कस्टमर के वालदा, उन्होंने 68 ईयर्स के हैं, उन्होंने 1 मंथ से शेक ले रहे कंटिन्यू, उनको शुगर भी है। उसके साथ जी। ही साथ मेरा रिजल्ट शेयर करूंगी मैं इस कम्युनिटी में 3 ईयर्स से हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 36 kg वेट लॉस करी हूँ अमेजिंग तरीके से, हेल्दी वे लाइफ मेंटेन कर रही मैं अल्हम्दुलिल्लाह। सप्लीमेंट्स विदाउट लाइफ है मेरी। मैं काफ़ी लोगों की मदद भी कर रही हूँ। तो एक कस्टमर ऐसे आए हैं कि वो 68 ईयर्स के हैं, अभी वो वीएनसी या यूएमएस अभी ज्वाइन नहीं किए। मैं पहले ये इस्तेमाल करके देखती हूँ बोल रही। तो 1 मंथ से ले रहे हो ना, वन टाइम का शेक ले रहे। ऑलमोस्ट मुझे इससे पहले का जो सवाल था उसमें आंसर मिल गया, लेकिन और भी डिटेल से आपसे पूछना चाह रही। उनको इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन, पेट के ऊपर ऐसे बड़े बड़े उबस के आ जा रहा, लाल लाल किस्म के ददोड़े के जैसा उबस के आ जा रहा है। ऐसा ओनली पेट के अतराफ ही रह रहा हूँ, कमर के अतराफ, पेट के अतराफ। तो मुझे क्या लेना? और मैं प्रोबायोटिक और मल्टीविटामिन और फाइबर शेक तो उनके साथ शुरू कर दी। इसके साथ और क्या सजेस्ट करेंगे आप? ओके, तो अभी एक टाइम ही शेक ले रहे हैं, शाम का शेक शुरू नहीं किए उन्होंने? जी जी हाँ, मैं स्टार्टिंग था तो मैं फोर्स भी नहीं करी, इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट बोलूंगी इसके बारे में। ओके, नो इश्यूज। ओके मैम, थैंक यू। तो यहाँ पे मैडम का सवाल है फंगल इन्फेक्शन के बारे में, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे रिजल्ट्स भी हमारे पास है ऐसे जो इन्फेक्शंस हुए थे, वो चीजों में अंडर कंट्रोल में आने में। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन सपोर्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि हम शेक लेते हैं। ठीक है, शेक मल्टीविटामिन तो इम्पोर्टेंट है, बट उसके साथ साथ फाइबर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फाइबर कॉम्प्लेक्स आपने ऑलरेडी ऐड किया है, उसके साथ आपको एलो ऐड करना है। ठीक है, एलो कॉन्सेंट्रेट ऐड करिए। एलो कॉन्सेंट्रेट से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि वो उसमें एक हीलिंग प्रोसेस है। ठीक है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जिसकी वजह से एलो के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। आप ऑलरेडी सीनियर हैं, आपको पता है कि एलो के क्या बेनिफिट्स हैं, तो आप उनको एलो कॉन्सेंट्रेट ऐड करिए। एक टाइम शेक ले रहे हैं तो सेकेंड टाइम का शेक उनको बताइए कि शाम का शेक लेने से उनकी बॉडी रिपेयर होती है। रात के शेक से बॉडी रिपेयर होने के बाद उनके जो भी प्रॉब्लम्स है वो अंडर कंट्रोल में आ सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीविटामिन फाइबर तो दे रहे हैं, बट उसके साथ साथ आप एलो कॉन्सेंट्रेट एंड सेल एक्टिवेटर, ठीक है, प्रोबायोटिक्स भी आप दे रहे हैं बताए, तो आप एलो कॉन्सेंट्रेट एंड सेल एक्टिवेटर ऐड करिए। ठीक है, क्योंकि सेल एक्टिवेटर स्पेशली वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, अंदर से इन्फ्लेमेशन को खत्म करने में मदद करता है, और साथ ही साथ हीलिंग का प्रोसेस को और ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करता है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये फंगल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम था, बट न्यूट्रिशन लेने के बाद, सही तरीके से अपने खाने की आदतों में चेंज करने के बाद, ये चीजों से बहुत ज्यादा ओवरकम हुए लोग। और उनको ये भी करना है कि बाहर के खानों को थोड़ा सा अवॉइड करना, जितना हो सके घर का और नॉर्मल डाइट लेना है उनको, और टाइम टू टाइम लेना है, टाइम पे सोना है, पानी का इंटेक अच्छा करना है, ये बताइए आप उनको। और कोशिश करिए कि उनको ये वेलनेस टॉक से जोड़ें आप। ठीक है, उनको ट्रायल बेसिस पे ही सही उनको कुछ लिंक्स दें, क्योंकि वो जब ये लोगों के रिजल्ट सुनेंगे और जो भी सवाल है, जैसे कि अभी आज सवाल है, अगर वो डायरेक्टली सुनेंगे तो उनके ऊपर उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, आप बताने से बात अलग रहेगी, बट डायरेक्टली अगर बहुत सारे लोगों के जो सवाल है, शायद उनके मन में और भी सवाल हो सकते हैं, तो वो क्लियर होने में मदद मिलेगी। तो उनको वेलनेस टॉक्स अटेंड करने की कोशिश करिए। ओके, ठीक है, तो आप ये दो चीजें ऐड करिए। इंशाल्लाह आगे जब सेकंड चेक लेंगी तो और भी बहुत सारी चीजें ऐड कर सकती हैं आप। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया। यूएमएस फहद सर। गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग सर।
हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल कम्युनिटी। और मेरा सवाल था मैडम, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं, कि अब तक मैं कम्युनिटी ज्वाइन करके टोटल 70 डेज हो चुका है मैडम। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे से वेट लॉस हो रहा है मैडम। टोटल 20 kgs मेरा वेट लॉस हुआ है। मेरा सवाल ये था कि मैडम, ये क्रेविंग्स के ऊपर कैसा कंट्रोल किया जा सकता है? बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है मैडम, इसके ऊपर कैसा काबू किया जा सकता है? इसका यही सवाल था। ओके, क्रेविंग्स हो रही हैं आपको, बोल दो। अभी यस आप मॉर्निंग 2 टाइम शेक ले रहे हैं ना आप? मैडम। ओके, उसके साथ सप्लीमेंट्स क्या ले रहे हैं सर? मैडम अभी फिलहाल सप्लीमेंट्स मल्टीविटामिन और सेल्यूलास, ये दो ही ले रहा हूँ। अच्छा, मल्टीविटामिन और सेलुलॉज, दो ही सेकंड शेक चीजें ले। में फाइबर कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ मैडम, सेकंड शेक में। ओके, तो आपको क्रेविंग्स हो रही हैं, बट उसके साथ साथ जैसे कि आप मॉर्निंग शेक कब लेते हैं सर? मॉर्निंग शेक जो है मैडम 9:30 के अंदर लेता हूँ। 9:30 के क्लब अंदर में ले रहे हैं? यस। ओके, फिर उसके बाद लंच, स्नैक्स? स्नैक्स वगैरह जो है 11 o'clock को होता है मैडम, 11 to 11:30, और लंच जो है 1:30 to 2 बिटवीन हो जाता है मैडम, आफ्टरनून। ओके, तो आप स्नैक भी ले रहे हैं, इवनिंग स्नैक भी लेते हैं आप? यस मैम, इवनिंग स्नैक्स जो है ये स्प्रॉट्स है, और उसके साथ फ्रेश होता है मैडम। उसके बाद में फिर जो डिनर का शेक जो है 7 to 8:30 के बीच में जो है डिनर शेक हो जाता है। आपका वेट कितना है सर? मैडम जब मैं ज्वाइन करा था मेरा वेट 145 kgs था मैडम। एट प्रेजेंट अभी जो है 126.6 है। 126.6। ओके, अभी आपका प्रोटीन इंटेक कितना हुआ है? आपने कुछ कैलकुलेट किया है आपका? मैडम मैं हमारे कोच से कैलकुलेशन पूरा मैं ले रहा हूँ मैडम। पर डे मेरे को जो है 176 ग्राम्स मेरा जो है प्रोटीन इंटेक रहना है पर डे का। जी, तो अभी उसी कितना के ले रहे हैं आप? मुताबिक जी मैडम वैसे ही चल रहा है मैडम। कभी दोपहर में जो है चिकन कभी ले रहे हैं, कभी जो है पनीर ले रहे हैं मैडम। ओके, और शाम में स्प्रॉट्स वगैरह चलता है शेक में कितना प्रोटीन ले रहे हैं आप? मैडम। शाम में शेक में जो है 2 स्पून प्रोटीन चल रहा है फिलहाल। मॉर्निंग? मॉर्निंग में जो है क्लब में ही ले रहे हैं मैडम वो। तो 1 स्पून ले रहे हैं आप? ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। स्पेशली जैसा सर ने बताया, उनका वेट तो ज्यादा है, प्रोटीन इंटेक उतना ज्यादा लेना है उनको। उसके साथ साथ फाइबर की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा होती है। जैसा कि आप शायद फाइबर एक ही टाइम ले रहे हैं। सॉरी, मैं पूछना भूल गई, और एक मिनट, मॉर्निंग में भी ले रहे हैं आप फाइबर, या सिर्फ नाइट में ले रहे हैं? मैडम मॉर्निंग में फिलहाल तो अभी फ्रेश और क्लब में जो है शेक हो रहा है मैडम मेरे को। ओके, बस तो वही। उसके बाद फाइबर नहीं ले रहे हैं आप? उसके ठीक बाद है। में फाइबर में यही अपना, ये अपना स्नैक्स वगैरह में जो आ रहा है मैडम, इस यही खीरा गाजर वगैरह ये सब ओके, इसमें आ रहा है। ओके सर, ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे सर को प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। सबसे पहली बात, उनके क्रेविंग्स को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेट लॉस के लिए क्रेविंग्स कंट्रोल में आना जरूरी है, नहीं तो कभी कभार हमारा माइंडसेट इधर उधर हो सकता है। तो क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपका प्रोटीन का इंटेक का खास ख्याल रखना है। तो प्रोटीन, जैसा कि आप मॉर्निंग में एक ही स्पून ले रहे हैं, बट उसके बाद लंच में ले रहे हैं या डिनर ले रहे हैं, तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितना आपका प्रोटीन इंटेक हो रहा है। अप्रोक्सीमेटली कम से कम स्टार्टिंग लेवल पे 70, 80, 100, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आपको बढ़ाना है। हमारे एक शेक में ऑलमोस्ट 25 ग्राम्स आपको प्रोटीन मिलेगा, बट अगर आप 2 स्पून ले रहे हैं तो 30 ग्राम्स मिलेगा। तो आप कैलकुलेट करिए, मॉर्निंग का 25 ग्राम, नाइट का 30 ग्राम्स, ऑलमोस्ट 55 ग्राम आपको मिल रहा है। फिर आप लंच में ऑलमोस्ट, अगर चिकन वो भी ले रहे हैं तो हार्डली 10 to 15 ग्राम्स, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप चिकन ले रहे हैं या चपाती जो भी आप ले रहे हैं, मिलेट्स ले रहे हैं, ऐसे चीजें कुछ ले रहे हैं, तो 10 to 15 मिलेगा। तो ऑलमोस्ट आपका अप्रोक्सीमेटली 70 तक जा रहा है यानी कि 50% भी आपको नहीं मिल रहा है। ये सबसे पहला रीजन हो सकता है आपको क्रेविंग्स होने का। और बीच बीच में भी जैसा कि हमको भूख भी लगती है, तो हम समझते हैं कि कुछ खाने का मन कर रहा है, बट वो कभी कभी हमारा मील की जरूरत होती है हमको, ठीक है। तो ये एक हो सकता है। और दूसरी चीज, आपको क्रेविंग्स कंट्रोल करना है तो थोड़ा सा प्रोटीन का इंटेक भी बढ़ाना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ आपको फाइबर की इंटेक भी बढ़ाना है, ठीक है। फाइबर अगर लेंगे तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस ज्यादा रहेगा। मॉर्निंग के शेक में अगर आप क्लब पे नहीं ले सक रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, आप घर जाने के बाद एक गिलास पानी में 1 चम्मच फाइबर कॉम्प्लेक्स डाल के उसको लीजिए, ठीक है। और रात में तो आप ऑलरेडी शेक में ले रहे हैं,
बट ऐसा करिए कि आपका डेली बेसिस का 25 ग्राम्स ऑफ फाइबर कंप्लीट हो, कम से कम 25 to 30 हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो मॉर्निंग में जैसा कि आपको ऑलमोस्ट सिर्फ शेक में 3 ग्राम्स मिल रहा है, रात में आप शेक फाइबर कॉम्प्लेक्स के साथ ले रहे हैं तो 8 ग्राम्स मिल रहा है, तो हार्डली 11 ग्राम्स। अगर आप खीरा गाजर में तो ज्यादा नहीं मिलेगा, बट जैसा स्प्राउट्स ले रहे हैं, चिकपीस ले रहे हैं, हमारा प्रोटीन बार है, बिस्किट्स है, ऐसे चीजों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें फाइबर का कंटेंट ज्यादा रहता है, प्रोटीन एंड फाइबर ज्यादा रहता है। तो आप ऐसे खानों को अपने स्नैक्स में ऐड करिए जिसमें प्रोटीन एंड फाइबर हो। तो आपके कोच से बात करिए, ऐसे चीजें जिसमें आपको प्रोटीन एंड फाइबर ज्यादा हो वो चीजें आपको प्रॉपर देंगे। और एक चीज ये करिए, अगर आप वाकई में ये क्रेविंग्स को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो एक्टिवेटेड फाइबर जो सप्लीमेंट है हमारा बिफोर मील, जैसे कि सेल्यूलोज के साथ उसको लेना है, तो आप सेल्यूलोज के साथ एक्टिवेटेड फाइबर को ऐड करिए। ये बहुत ज्यादा मदद करेगा आपको क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में, क्योंकि ये सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर है इसके अंदर, जिससे क्या है बहुत सारे लोगों को ये बेनिफिट्स हुए हैं। और इवन हम जब यूज करते हैं, हम उसको क्रेविंग्स जब भी होती है तो मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, एक सप्लीमेंट एक्स्ट्रा लेती हूँ, जिससे वो क्या क्या करता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस को बढ़ा देता है। और साथ ही साथ हमारी बॉडी में बहुत सारे जो खराब टॉक्सिन्स होते हैं, अनवांटेड जो भी चीजें होती हैं, उसको मोशन के थ्रू पास आउट करने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो आपको क्या करना है, सेल्यूलोज के साथ एक्टिवेटेड फाइबर लीजिए, एक भी ले सकते हैं या कभी कभार आप उसको दो भी ले सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल उसमें 0.65 mg होता है, जो होता है हमारा फाइबर। तो आपको जो फाइबर 25 ग्राम्स to 30 ग्राम्स फाइबर है उसको कंप्लीट करने में भी थोड़ी बहुत मदद एक्टिवेटेड फाइबर से मिलेगी। तो आपको 3 टाइम्स लेना है, बिफोर मील और बिफोर शेक, यानी कि आपको सुबह मॉर्निंग सेल्यूलोज के साथ ले लीजिए विथ 2 ग्लास वाटर, क्योंकि उसके साथ पानी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइबर के साथ अगर आप पानी लेंगे तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएंगे आपको। तो सुबह में भी आप उसको सेल्यूलोज के साथ ऐड करिए, लंच में बिफोर लंच जब आप सेल्यूलोज लेते हैं तब ऐड करिए, फिर डिनर में भी आप बिफोर शेक उसको सेल्यूलोज के साथ ऐड कर लीजिए। अगर कभी सेल्यूलोज नहीं लिए तो भी कोई बात नहीं, बट फाइबर इंटेक बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 सप्लीमेंट्स आप फाइबर के ले सकते हैं एक साथ, अगर आपको हद से ज्यादा क्रेविंग्स हो रही हैं तो वो आपको कंट्रोल करने में मदद करेगा। और आप ये कोशिश करिए कि जब क्रेविंग्स होती हैं तो आपको क्या खाना दिल बोल रहा है, यानी कि आप स्वीट खाना पसंद कर रहे हैं या सॉल्टी चीजें खाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी में कुछ वाइटामिन मिनरल्स की डिफिशियंसी की वजह से ये ज्यादा होता है। तो आप मल्टीविटामिन, सेल एक्टिवेटर, ये दोनों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करिए, और एलो भी इस्तेमाल करिए। आप एलो कॉन्सेंट्रेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या एलो प्लस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको एक्टिवेटेड फाइबर, एलो प्लस, और आप सेल एक्टिवेटर अगर नहीं ले रहे हैं तो फौरी तौर पे सेल एक्टिवेटर भी ऐड करिए, ताकि ये चीजों में आपको मदद मिल सके। और एक चीज, क्योंकि सेल एक्टिवेटर ऐड करना जरूरी है, क्योंकि आपका अच्छे से वेट लॉस हो रहा है, अगर आप अपनी स्किन को लूज नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसा जैसा हम वेट लॉस करते हैं स्किन जो है लटकने लगती है, तो अगर आप सेल एक्टिवेटर का इस्तेमाल फौरी तौर पे स्टार्ट करेंगे तो आप मीन्स स्किन टाइटनिंग में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। सेलुलोज से तो स्किन टाइटन होता, बट सेल एक्टिवेटर को ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो एंटी एजिंग है उसके अंदर, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, आपकी स्किन टाइट रहेगी और आप एकदम मीन्स यंग दिखेंगे। ऐसा जैसे वेट लॉस करते गए तो बहुत सारे लोगों की स्किन में झुर्रियां आना या लटकना ऐसे लगता है, तो वैसे नहीं लगेगा। तो सेल एक्टिवेटर का प्रॉपर इंटेक करिए, जिससे बहुत अमेजिंग आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपके क्रेविंग्स कंट्रोल करने के लिए एक्टिवेटेड फाइबर, और कोशिश करिए फाइबर की इंटेक को और ऐड करने के लिए नेचुरल चीजों में, ठीक है। यानी कि आपका जो सलाद होना चाहिए, स्नैक होना चाहिए, उसमें फाइबर की इंटेक को बढ़ाइए। और कोशिश करिए कि, क्योंकि आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ना है, अगर आप कोई किडनी इशू या ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं है तो आप अपने स्नैक में भी प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई सलाद ले रहे हैं तो उसमें 1 स्पून प्रोटीन डालिए, ठीक है। प्रोटीन डाल के लीजिए ताकि आपका प्रोटीन का इंटेक बराबर हो। प्रोटीन की डिफिशियंसी से भी बहुत सारे लोगों को क्रेविंग्स होती है प्रोटीन एंड फाइबर, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये चीजों को ऐड करिए, आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ओके, थैंक यू सर। आगे नेक्स्ट है हमारे पास अफरोज मैम, वीएनसी अफरोज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मैम। जी। हाँ हाँ जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास कोई जी मैम, टिप्स या ट्रिक्स। आपका थोड़ा सा रिजल्ट, आप कब से हैं कम्युनिटी से? जी जी जी, मैं जो है आई थिंक मार्च या अप्रैल में ज्वाइन की थी।
एंड आई थिंक सो फार सक्सेसफुली मैं 5 kgs लूज की हूँ। बहुत स्ट्रिक्ट और अनप्रिडिक्टेबल रहता है मेरा स्केड्यूल। तो फिर भी शहाना मैडम बहुत ज्यादा हेल्प की है एंड शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। टोली चौकी है मेरा सेंटर। ठीक। So she has been really understanding and she has guided me in every step. Initially तो मैं बहुत ज़्यादा reluctant थी कि भाई ये शेक से वो सब नहीं होता। I suffer from irritable bowel syndrome. तो बहुत ज़्यादा मुझे स्केप्टिकल थी मैं कि नहीं नहीं होता ये सब, खाए तो मेरे को ब्लोटिंग होंगी, ऐसा होगा वैसा होगा। बट शी सक्सेसफुली मैनेज कि मेरे हर डाउट को उन्होंने रिजॉल्व करे और बहुत अंडरस्टैंडिंग वे में मेरे टेंशन्स को मेरे स्ट्रेसेस को मद्दे नजर रख के जो है बहुत अच्छे से गाइड किए मुझे और मेरे हस्बैंड को। तो मेनली मेरा ही इशू है ओवरवेट का। हस्बैंड तो खैर ठीक ही है, बट एज अ कपल हम लोग जब ज्वाइन किए तो उन्होंने बहुत हम लोगों को पेशेंटली, मेरे साथ तो बहुत पेशेंटली डील करते क्योंकि मैं बहुत बेहद बैड स्टूडेंट हूँ इस मामले में। तो वही है, अल्हम्दुलिल्लाह 5 kgs लूज हुए हैं एंड ओवरऑल हेल्थ में काफी इम्प्रूवमेंट है, स्लीप क्वालिटी काफी इम्प्रूव्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज द फर्स्ट डाइट जिसने मुझे कोई बवल इश्यूज नहीं दिए। लाइक ओके। बिकॉज आई हैव वेरी इरेटिक स्लीपिंग स्केड्यूल और खाने पीने में भी माशाल्लाह अपन ओवरवेट है बोले तो फूडीज रहते ही, बट शी गाइडेड मी रियली वेल। और ओके। कांस्टेंट रिमाइंडर्स विच इज क्रुशियल वेट लॉस के लिए। तो ये है। तो मैडम मेरा आपसे ये डाउट था कि इमोशनल ईटिंग जो करते हैं ना, तो उसको जी। हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मतलब भूख भी नहीं लगती, कोई क्रेविंग भी नहीं होती, बस जस्ट फॉर एग्जांपल किसी से बहस हो गई या अपने को अब एग्जाम आ रहा, कुछ एंजाइटी है, तो अपन जो खा के अपने आप को सूद करते, उस वक्त ना भूख लगती ना कुछ खाने की, बस ये रहता कि कुछ तो भी खा लो सो दैट दिस फीलिंग ऑफ स्ट्रेस गोज अवे। क्योंकि मोस्टली जो ओवरवेट लोग रहते हैं ये लूप में स्टक रहते हैं वो लोग, कि जी। ओवरवेट है इसलिए क्योंकि एंजाइटी रहती, काम का बर्डन ज्यादा रहता, वो डील नहीं कर सकते। नो मैटर हम अब बोलते कि भाई जिक्र करो, कुरान पढ़ो, बट फूड से एक अनहेल्दी रिलेशनशिप जब बन जाता तो उसको डील करना बहुत मुश्किल रहता, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस हलाल खाना खा रहे तो कितना भी खा लो बोले वैसा रहता। सो हाउ वी कैन डील विथ इमोशनल ईटिंग? ओके। अभी आपका आईबीएस का प्रॉब्लम कैसा है? अंडर कंट्रोल है? अल्हम्दुलिल्लाह होता है, अभी भी एपिसोड्स होते हैं व्हेन आई एम इन एक्यूट स्ट्रेस। मैं एक्चुअली अभी पढ़ रही हूँ, आई एम परस्यूइंग माय एमडी। तो उसमें बहुत स्ट्रेस रहता, कभी कभी एग्जाम्स रहते। हम्म, जी। और पेशेंट से भी डीलिंग करना रहता, तो वो भी खुद एक स्ट्रेसफुल जॉब है। ऑनलाइन पेशेंट कंसल्टेशन रहो या फिर क्लिनिक्स रहो, घर के भी ओके। इश्यूज रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट इज गुड, बट इट हैपेंस। मतलब अब जैसे सलाद में लेती हूँ तो समटाइम्स इट इज फाइन, समटाइम्स इमीडिएटली इट क्रिएट्स, बहुत पेट में दर्द शुरू हो जाता कच्चा खाना खाने से। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि कम से कम स्टीम्ड कर लेके खाना। तो वो मेरे लिए एक चैलेंज बन जाता है कि भाई अब स्टीम करो, अब खाओ, अब नहीं खाए तो पेट में दर्द होगा। फिर फाइबर तो लेना जरूरी है। और फाइबर यूजुअली ऐसा रहता तो ओके है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बहुत खराब अटैक्स नहीं है, लेकिन है। ओके। अभी 2 टाइम शेक ले रही हैं आप? जी हाँ, जी हाँ, 2 कभी टाइम। मिस हो जाता है इफ आई एम आउटसाइड और एनीथिंग, लेकिन ट्राई तो मैं करती हूँ पूरा, 2 टाइम फ्रेश और 2 टाइम शेक। सप्लीमेंट्स क्या ले रही हैं आप? सप्लीमेंट्स एक्चुअली मेरे लिए तो नहीं था कुछ भी, मगर मेरे हस्बैंड को दिए थे ओमेगा, बट ही इज डिसकंटिन्यूड, सो आई एम टेकिंग दैट ओमेगा 3 वाला। उसका नाम एक्चुअली मेरे को याद नहीं है, हर्बल बट लाइफलाइन है? तो जी वो जी एक ही जी हाँ। ले रही हैं आप, दूसरे कोई सप्लीमेंट्स नहीं ले रही हैं? नहीं, एक्चुअली मेरे को बहुत डर होता, क्योंकि टैबलेट्स में लेती हूँ चाहे कितने भी अच्छे रहो, मेरे को बहुत ज्यादा एसिडिटी होती। और मैं वो बहुत डरती हूँ, क्योंकि एक बार मेरा अगर वो बिगड़ा तो दिना निकल जाते मेरे को रिकवर करने के लिए। ओके, तो सिर्फ शेक ले रही हैं और ओमेगा हाँ 3 हाँ ले रही शेक। हाँ हाँ हाँ, शेक और फ्रेश। वो भी मैं जो है सिर्फ वो कश्मीरी कहवा फ्लेवर लेती हूँ। दूसरे से मेरे को फिर एसिडिटी के जैसा अजीब होता, तो वो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सूट हो गया। फाइबर 2 टाइम ले रही हैं आप? फाइबर एक्चुअली नहीं, फाइबर तो नहीं। अभी आप सिर्फ शेक ले रही हैं, फाइबर कॉम्प्लेक्स भी ऐड जी, नहीं किया आपने? फाइबर कॉम्प्लेक्स में बीच में ऐड की थी, वही अगेन हमारे हस्बैंड के लिए प्रिस्क्राइब था वो, बिकॉज उनको प्रोटीन लेना नहीं है, ही इज यूरिक एसिड पेशेंट, तो वो आई यूज दैट वन, बट ऐसा स्पेसिफिकली तो नहीं। ओके। ठीक है मैम। जी। थैंक यू।
ओके, इमोशनल ईटिंग के बारे में मैडम ने बताया है अभी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे पहली बात तो जैसा कि आप शेक ले रही हैं, बट उसके साथ साथ आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, और क्योंकि फाइबर बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, तो आपको फाइबर लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपके अच्छे रिजल्ट के लिए भी, और साथ ही साथ आपकी बॉडी की फाइबर रिक्वायरमेंट के लिए भी आपको फाइबर इंटेक करना जरूरी है। तो आपके शेक में आप फाइबर कॉम्प्लेक्स ऐड करिए। जो आपका आईबीएस का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने में भी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी उससे, फाइबर से। तो फाइबर के साथ अगर आप शेक लेंगी तो आपको ऑलमोस्ट 8 ग्राम फाइबर मिलेगा आपके शेक में। तो क्योंकि फाइबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो आपके चैलेंजेस है उसे ओवरकम होने में। और जैसे सप्लीमेंट्स की भी बात आपने की कि कोई सप्लीमेंट्स इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि टैबलेट्स मेडिसिन अलग चीज है, सप्लीमेंट्स अलग चीज है। सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी में जो डिफिशियंसीज है उसको रिकवर करने में आपको मदद करेगा। ठीक है। तो सप्लीमेंट्स अगर आप लेंगी तो आपकी बॉडी की जो जो भी डिफिशियंसीज है वो चीजों से आपको ओवरकम होने में मदद मिलेगी, और आपकी बॉडी को रिपेयर होने में मदद मिलेगी, और वेट लॉस प्रोसेस में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि आप सप्लीमेंट्स ऐड करें, मेडिसिन अलग चीज है, सप्लीमेंट्स अलग चीज है। तो सप्लीमेंटेशंस को ऐड करिए, फाइबर ऐड करिए, और आपका जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप एलो कॉन्सेंट्रेट और एलो प्लस ले सकते हैं। ये बहुत ज्यादा और मदद मिलेगी आपको, और आप जैसा वेट लॉस बताए, और आपका वेट लॉस होने में भी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, हेल्दी वे में मदद मिलेगी। और इमोशनल ईटिंग की जहां तक बात है, बहुत सारे लोगों को जो स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से वो ऐसी ना चाहते हुए भी कुछ भी खा लेते हैं। क्रेविंग तो नहीं बोलेंगे उसको, बट अलग चीज है, क्योंकि अगर भूख भी नहीं लगी या कोई क्रेविंग भी नहीं हुई तो वो टाइम ऐसा रहता हमारा कि हम वो टाइम कुछ भी खा लें। ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इसको दूर करने के लिए हमको कुछ क्लेवर स्वैप्स करने चाहिए, यानी कि हमको कुछ उसका ऑल्टरनेट निकालना चाहिए। जैसे कि अभी हम कोई स्ट्रेस में हैं या कुछ ऐसा हमको महसूस हो रहा है कि हम कुछ खा लें, ना चाहते हुए भी खाने की ओर जाते, तो हम उसको क्या करना, वो टाइम पे आपको अपने आप को कोई दूसरी चीजों में इन्वॉल्व कर देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी मान लीजिए अगर आप कुछ खाना चाह रहे हैं, तो अब जब वो टाइम पे हमको कुछ समझ में नहीं आता, तो हम क्या करना, वो टाइम पे कुछ बुक रीड कर लेना या कुछ एक्सरसाइज कर लेना। इस तरीके से अपने आप को दूसरे चीजों में अगर इन्वॉल्व करेंगे ना, वो चीजों को हम भूल जाएंगे। तो हम इमोशनल ईटिंग की जो बात होती है वो टाइम पे हम हेल्दी है या अनहेल्दी है ये इसकी चॉइसेस नहीं कर सकते। हम कोई भी चीज हमारे सामने दिखे वो हम खा लेते हैं। तो इससे को अवॉइड करने के लिए आपको कुछ ना कुछ क्लेवर स्वैप्स बहुत ज्यादा जरूरी। अगर आप खाएंगे तो हेल्दी चीज अगर खाना चाह रहे हैं तो वो टाइम पे हेल्दी चीज को प्रेफर करिए। ठीक है। या नहीं तो आप अपने आप को कोई दूसरी चीज में इन्वॉल्व कर लीजिए, जो भी आप जैसा कि पढ़ रहे हैं, आपका जो भी स्टडीज है उसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व हो जाइए, या अपने आप को दूसरे एक्टिविटीज में, जैसे कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम बोलते बट उसको करते नहीं, क्योंकि हमेशा ये बोला जाता है कि हमको स्पिरिचुअली ज्यादा कनेक्ट होना है ऐसे टाइम पे, बट बहुत कम लोग होते हैं, हम लोग इमोशनल ईटिंग की तरफ ज्यादा भागते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमको इसको लेना जरूरी है, कोशिश करना, क्योंकि अपने अंदर चेंज लाना है। तो आप अपने माइंडसेट को थोड़ा सा क्लियर रखना, वो टाइम पे कुछ ना कुछ क्लेवर स्वैप्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं ये इमोशनल ईटिंग से बचने के लिए। और दूसरी कोई चीजें इसमें नहीं होती, सिर्फ अपने आप को ये डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट जब आप करेंगे, अगर दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आप उसको दूर करने लगेंगे या भूल जाएंगे। तो ये एक ही इसका मेन रीजन है। और जहां तक दूसरी चीज की और चीज की बात है, तो आपको मल्टीविटामिन्स बहुत ज्यादा मदद करेंगे ये जो है आपकी इमोशनल ईटिंग से ओवरकम होने में, मल्टीविटामिन एंड सेल एक्टिवेट। ठीक है। ये दो सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप इमोशनल ईटिंग से बचना चाह रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं उसकी वजह से भी ये बहुत सारे लोगों को होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, या बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो जाना कोई काम जिसकी वजह से होता है। तो विटामिन्स मिनरल्स अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर इंटेक होंगे तो ये चीजों से आपको ओवरकम होने में मदद मिलेगी। तो इसीलिए आपको मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, जरूरी है करना, क्योंकि हर इंसान के लिए विटामिन्स मिनरल्स जरूरी होते हैं आपके हर चीज को रेगुलेट करने के लिए, आपका हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए, आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, आपका जो भी बॉडी की जरूरत होती है, जो भी नीड होती है डेली बेसिस की, उसको फुलफिल करने के लिए मल्टीविटामिन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप मल्टीविटामिन को ऐड करिए। ठीक है। और फाइबर को बहुत ज्यादा जरूरी है ऐड करना। तो ये दो चीजें आप ऐड करिए ताकि आप ये चीजों से बच सके, और क्लेवर स्वैप्स करते हुए आप अपने आप को इससे ओवरकम कर सके। ओके। आई थिंक आपको आपका आंसर मिल गया। ओके, थैंक यू सो मच मैम।
नेक्स्ट है मोहम्मद गौस सर, कोच मोहम्मद गौस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। पानी पीने को बोले थे आप। अरे बेटा गर्म पानी आज। हाँ गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मेरा कोच है सारा इब्राहिम। मैं जी 3 महीने कमेटी से जुड़ के हूँ। मेरा 10 किलो जी वेट सर, लॉस हुआ। अमेजिंग। जी 10 किलो वेट लॉस हुआ मेरा। ओके जी, क्या सवाल है सर आपका, क्या क्वेश्चन है? भी 15 किलो कम करना है, उसके लिए आपसे कुछ। 15 किलो मीन्स और 15 किलो कम करना है, या 10 किलो हो गया और 5 किलो कम करना है? 10 किलो हो गया और 15 किलो कम करना है आइडियल वेट। ओके, तो अभी आप वेट लॉस चैलेंज में हैं, जी हाँ मैडम, तो बराबर से फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल हाँ भैया। तो इंशाल्लाह हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। अभी इतने दिन में 10 किलो हुआ तो 15 किलो भी हो जाएगा आसानी से। आपने कुछ गोल सेट किया है, कितने दिन में करना है, कैसे करना है? मेरा तो इरादा है और 3 महीने में करना है कैसे। यस एब्सोल्युटली फंटास्टिक, बहुत जबरदस्त चीज है। आपने बहुत अच्छा डिसाइड किया, क्योंकि ऐसा नहीं बोले कि आप 2 महीने में 15 किलो वेट लॉस करना है, ये हेल्दी वे में हो सकता है जिस तरीके से आपने बताया, क्योंकि कंपनी खुद भी 3 to 4 की गारंटी देती है। तो ऑलमोस्ट अगर आप बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहे हैं और स्पेशली वेट लॉस चैलेंज में है, तो अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 के बीच में आपका वेट लॉस हो सकता है, तो 3 मंथ्स में आसानी से हो जाएगा। तो जो रूटीन को फॉलो कर रहे हैं उसको अच्छे से करिए। आप जैसा कि क्लब पे जाते हैं, क्लब पे नहीं, बीएनसी पे हूँ। अच्छा वीएनसी मेंबर हैं, तो अभी आप शेक्स और सप्लीमेंट्स यानी कि और बेहतर रिजल्ट आप चाह रहे हैं। जी हाँ मैम। ओके, तो आप क्या सप्लीमेंट्स ले रहे हैं बताइए मुझे, शेक कितने टाइम ले रहे हैं? 1-2 टाइम ले रहा हूँ। ओके मल्टीविटामिन ले रहा हूँ। जी सेलेक्ट ले रहा हूँ। जी वो ओमेगा 3 ले रहा हूँ। ओके, फाइबर कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं? फाइबर कॉम्प्लेक्स नहीं लिया। हाँ फाइबर फाइबर कॉम्प्लेक्स नहीं कॉम्प्लेक्स ले लिए? रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ फाइबर कॉम्प्लेक्स ले रहा ओके, हूँ। और और नाइट वर्ल्ड भी ले रहा हूँ। नाइट नाइट वर्क्स? वर्ल्ड, नाइट वर्ल्ड। ओके ओके, और बस इतना ही आपको ले रहा कुछ हूँ। हेल्थ इश्यूज है, कोई हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम्स है? को सर्जरी हुआ था, उसके टैबलेट्स ले रहा हूँ, थोड़ा कम हुआ, उसमें फर्क हुआ। क्या सर्जरी हुआ था सर? हार्ट प्रॉब्लम। अच्छा, हार्ट प्रॉब्लम था आपको? उसमें बताया, मैं डॉक्टर को टेस्ट कराया था, थोड़ा कम करो बोले मेरे को, तो 1 दिन और ले रहा हूँ टैबलेट्स। पहले ओके, डेली तो ले। आप रिकवर हो रहे हैं वो प्रॉब्लम से? जी हाँ मैडम। चलिए माशाल्लाह। और कुछ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज ऐसे कुछ इश्यूज है आपको? नहीं वो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ हार्ट प्रॉब्लम था। जी हाँ। ओके, तो आप नाइट वर्क्स ले रहे हैं, हर्बल लाइफलाइन ले रहे हैं, मल्टीविटामिन एंड फाइबर कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, सेलेक्टिविटा। ओमेगा 3 भी ले रहा हूँ। ओके, वही हर्बल लाइफलाइन को ओमेगा 3 बोलते हैं सर। ओके, जी तो और ज्यादा अच्छे से वेट लॉस होना बोल के आप पूछ रहे हैं, सवाल आपका ये है, हाँ। हेल्दी वे में। ओके सर, और लंच में क्या ले रहे हैं आप? रोटी ले रहा हूँ मैं। तो डेली चपाती ले रहे हैं आप, या कुछ चेंज डेली करते हैं चपाती, कभी? थोड़ा थोड़ा बहुत राइस लेता अच्छा, राइस ले रहे हैं। हूँ, ओके, थोड़ा राइस। पानी का इंटेक कितना है आपका? पानी 4 लीटर पी रहा हूँ डेली। वेट कितना है आपका? मेरा अभी 84 है, 83 पॉइंट। ओके, रात की नींद कैसी है आपकी? बेहतरीन है, अच्छी है। 10 बजे 6 to 8 सोता आवर्स? हूँ। 10 बजे हाँ सो जाते हैं, माशाल्लाह 10 बजे बहुत अच्छी सोता हूँ। बात है। ओके सर, ठीक है, मैं आपको आंसर दूंगी। सर ने 10 kgs वेट लॉस किया है और 15 kgs वेट लॉस करना चाह रहे हैं, तो हेल्दी वे में होगा, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। आप देख रहे हैं माइलस्टोन रिकॉग्निशन में, आपने देखा 55 to 60 kgs आई थिंक, तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। तो 15 किलो बहुत आसानी से हो जाएगा, बट आपको कंसिस्टेंसी से, आपको लगातार वेट लॉस प्रोसेस के ऊपर काम करना है। तो जैसा कि आप पानी का इंटेक, आपका 84 kgs है वेट, तो हम जैसे बताते हैं हमेशा कि पर 20 kgs 1 लीटर वाटर जरूरी है, 1 लीटर पानी पीना जरूरी है। तो आपका 84 है, तो अप्रोक्सीमेटली आप 4 लीटर अभी पी रहे हैं। तो बट आप क्या करिए, और अच्छे वेट लॉस के लिए थोड़ा सा पानी के इंटेक को बढ़ाइए, कम से कम एक 1 लीटर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है? क्योंकि आप शायद एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे, ठीक है? हमारी बॉडी से डेली बेसिस पे पानी बहुत सारी चीजों से एलिमिनेट होता है, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, ब्रीथिंग के जरिए से होता है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं स्वेटिंग के जरिए से होता है, यूरिनेशन के जरिए से होता है। तो हमको उसको बाहर से फिर वापस रिप्लेनिश करना जरूरी होता है। तो आप और अच्छे वेट लॉस के लिए थोड़ा सा पानी का इंटेक को बढ़ाइए,
और आपका जो रूटीन है वो जैसे कि स्लीप का पैटर्न है वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप, उसको बराबर से मेंटेन करिए। और जैसे कि आप लंच में बता रहे हैं हमेशा जैसे कि रोटी चपाती ले रहे हैं या थोड़ा राइस ले रहे हैं, तो आपको थोड़े से चेंजेस करना है अपने मील में। हमेशा एक ही मील नहीं लेना, थोड़ा सा चेंज करना। एवरी 4-5 डेज चेंज कर सकते हैं आप, या 1 वीक को एक बार चेंज करते हैं। जैसे कि हमारा मील प्लान आता है, वो मील प्लान को आप फॉलो करिए। अगर वो नहीं हो सक रहा है तो नो इश्यूज, आप नॉर्मल तरीके से हमारा मिशन वेट लॉस में भी अलग अलग चीजें बताते हैं, जैसे कि आपको मिलेट्स है, किनोवा है, दलिया है, ब्राउन ब्रेड है, सलाद है, या ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आप अपने कोच से बात करिए और अपने लंच के रूटीन में थोड़ा सा चेंजेस करिए। ठीक है, लंच के रूटीन में थोड़ा सा चेंजेस करिए। और फाइबर कॉम्प्लेक्स का बराबर से इस्तेमाल करिए, क्योंकि फाइबर कॉम्प्लेक्स से बहुत ज्यादा चीजों में मदद मिलेगी आपको। सुबह में भी शेक में फाइबर कॉम्प्लेक्स, शाम के शेक में फाइबर कॉम्प्लेक्स। अगर कभी ऐसा लग रहा है कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, ऑलरेडी आप 2-3 महीने से यूज कर रहे हैं, अगर 2 टाइम फाइबर ऑलरेडी आप ले रहे हैं, तो आप ये एक चीज कर सकते हैं कि आप अपने फाइबर इंटेक को और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। कभी एक आध बार लंच के बाद भी आप 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। बाकी के तो जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं बहुत अच्छा है, ले रहे हैं, बट आप कोशिश करिए कि उसके अंदर एलो को ऐड कर सके। ठीक है, एलो प्लस हो या एलो कॉन्सेंट्रेट, दोनों में से कोई एक चीज आप ऐड करिए आपके बजट के हिसाब से, ताकि और बेहतर रिजल्ट आए और जबरदस्त रिजल्ट आए। तो ये चीजें ऐड करेंगे तो और आपके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट होगा, और आपको 15 kg वेट लॉस 3 मंथ्स में अमेजिंग तरीके से करने में मदद मिलेगी। हाँ, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि किसी वीक आपका वेट लॉस नहीं हुआ, बट किसी वीक आपका फैट लॉस होगा, कभी मसल्स गेन होंगे। ये चीजों को भी कंसिडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये ओवरऑल आप 3 मंथ्स में अप्रोक्सीमेटली 15 kg अचीव कर सकते हैं, अगर हेल्दी वे में अपने डाइट को, रूटीन को और सप्लीमेंट्स को, शेक को बराबर से फॉलो करेंगे। तो थोड़ा सा राइस को अवॉइड करिए जितना हो सके, दूसरे चीजों को लेने की कोशिश करिए। ठीक है, आप अपने ये कोच से बात करिए लंच के बारे में, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। ओके सर, डन। थैंक यू सो मच। बीएनसी उस्मा समी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी मैम। मैम मैं ज्वाइन करके 4 मंथ हो रहा होता, अभी चल रहा 4 मंथ। जी, मैम माइग्रेन के क्या रिजल्ट है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं पेन, मेरा माइग्रेन का पेन था मैम, उसके लिए ज्वाइन करे थे। ओके, उसमें वेट लॉस भी हुआ मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह 6 या 7 kg वेट लॉस हुआ मेरा। लेकिन मेन तो मैम माइग्रेन का पेन है मेरा, जो अभी सेकंड टाइम मेरे को आ रहा, आज हुआ सुबह से। तो उसके लिए मैं क्या लूँ? ओके। अभी आप शेक्स हुए कितने टाइम ले रही हैं? शेक्स 2 टाइम ले रही हैं एक आप? अभी मैं मतलब एक 8 डेज से 2 टाइम ले रही हूँ मैम, और ओके, मल्टीविटामिन एक ऐड करे मैम। ओके, ऐड करके भी 3-4 दिन ही हो रहा मैम। ओके। तो आपको ये कितने दिन में एक बार होता है, ये माइग्रेन का जो ये प्रॉब्लम है? पहले जब मैं ज्वाइन नहीं करे थे मैम, जब तो बहुत ज्यादा था मेरे को पेन, ये वीक में 2-3 टाइम आता था मैम। अभी 4 मंथ में सिर्फ ये सेकेंड टाइम मेरे को फिर से हुआ मैम। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है ऐसा, तो मीन्स 4 मंथ्स में अल्हम्दुलिल्लाह। ये सेकेंड टाइम हुआ है। तो और चीजों को इम्प्रूव ऐड ऑन करिए। अभी सप्लीमेंट्स में क्या क्या ले रहे हैं आप? सिर्फ मल्टीविटामिन, हाँ मैम। और दूसरी चीजें नहीं ऐड की हैं आपने कुछ भी? नहीं नहीं। तो 4 मंथ से हैं आप ये कम्युनिटी से? जी मैम। ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, रात की नींद कैसी है आपकी? ठीक है मैम, ठीक है। 11:30, कभी 12, 12:30 भी हो रहे मैम सोने के लिए। अच्छा, जी। ओके। और पानी का इंटेक? पानी तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 लीटर पीने, पूरा पीने की कोशिश करती हूँ, कभी 3.5 होता मैम। ओके, ठीक है, मैं आपको आंसर। जी। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये चीज करना है कि आपको शाम का शेक बहुत ज्यादा जरूरी है, रात का शेक लेना है आपको। ठीक है, नाइट का शेक अगर आप लेंगी तो आपकी रिकवर होने में मदद मिलेगी, आपके जो प्रॉब्लम्स है उससे। और दूसरी चीज, जैसा कि आपकी स्लीप का टाइमिंग को सेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, स्लीप की टाइमिंग को सेट करना पड़ेगा आपको। 10:30 से 11 बजे के अंदर सो जाना है। 12:30, 12, 12:30 मीन्स आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है। हमारा बॉडी का रिपेयरिंग टाइम आपको मालूम है कि 6 hours to 8 hours के बीच में होता है। तो हमको अगर 10:30, 11 बजे के अंदर अगर हम सो गए तो हमारी बॉडी को
सही से रिपेयर होने में मदद मिलेगी। तो बहुत ज्यादा लोगों को जो ज्यादातर हेडेक माइग्रेन के प्रॉब्लम्स होते हैं और दूसरे जो इश्यूज होते हैं रात की नींद प्रॉपर नहीं होने से होते हैं, उसमें वेट लॉस भी नहीं होगा और बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। तो आपको अगर अपना ये माइग्रेन के प्रॉब्लम से ओवरकम होना है तो आपको रात की नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आपको फाइबर का इस्तेमाल करना है, फाइबर का इस्तेमाल करना है। ठीक है। शेक के साथ फाइबर लीजिए आप। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो आप इसके अंदर ब्रेन हेल्थ और ओमेगा 3 ये दो चीजों को ऐड करिए, क्योंकि ब्रेन हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये चीजों से आपको ओवरकम होने में। और हर्बल लाइफ लाइन भी, ओमेगा 3 जिसको कहते हैं हम लोग, हर्बल लाइफ लाइन भी आपको ये चीजों में मदद करेगा। ठीक है। तो माइग्रेन का जो इशू है, ये चीजों से ओवरकम होने पहले तो आपको शाम का शेक लेना है विथ फाइबर। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और आपको अभी लास्ट 4 मंथ से नहीं हुआ, अभी हुआ, तो इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि क्या है, आप बार बार इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स में थे, बट जैसा कि आपने न्यूट्रिशन सपोर्ट स्टार्ट किया तो ये चैलेंजेस से आप ओवरकम हुए। अभी अभी जो सेकेंड टाइम आपको आया है, बट फिर ये रिपीट ना हो तो इसके लिए आपको कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करने हैं, जैसे कि ब्रेन हेल्थ और ओमेगा 3, ये दो चीजों को ऐड करिए ताकि ये आगे चल के आपको इससे और प्रॉब्लम ना हो, इससे ओवरकम होने में और कंट्रोल होने में मदद मिले। और रात की नींद का खास ख्याल रखिए। ठीक है। रात की नींद का खास ख्याल रखिए। और पानी का इंटेक, जैसा आप बताएं, पानी के इंटेक से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व होने में मदद मिलती है, जैसे कि हेडेक है, माइग्रेन है, मसल्स क्रैम्प्स है, डाइजेशन के रिलेटेड इश्यूज है, ये ज्यादातर हमारे वाटर इंटेक से सॉल्व होने में मदद मिलती, क्योंकि हमारी बॉडी को पानी की जरूरत होती है ज्यादा, बट हम कम पीने की वजह से ये इश्यूज और बढ़ते हैं। तो आप कोशिश करिए कि अपने पानी के इंटेक को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं आप। ठीक है। जैसे कि आपने बताया कि 3 साढ़े 3 लीटर हो रहा है, बट आप कोशिश करिए कि पानी आप कब पी रहे हैं, कौन से टाइम पे पी रहे हैं, कितना पी रहे हैं, क्योंकि एवरी 15 to 20 मिनट्स 30 मिनट्स हमको थोड़ा थोड़ा पानी कंज्यूम करना जरूरी है। ठीक है। आप ये देखिए कि आप पानी कितना पी रहे हैं। और ऐसे चीजों को मत करिए जिससे आपको स्ट्रेस हो। ठीक है। थोड़ा सा कोशिश करिए कि वो चीजों से आप दूर रहें, क्योंकि माइग्रेन का जो प्रॉब्लम होता ज्यादातर स्ट्रेस की वजह से होता। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करिए, आप उसको कुछ दूसरे चीजों का अल्टरनेट निकालिए कि क्या हो सकता है, उसका सोल्यूशन पे काम करिए। और रात की नींद जैसे जैसे आप प्रॉपर करेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम से आपको ओवरकम होने में मदद मिलेगी। अभी क्योंकि इतने दिन के बाद आपको हुआ है तो इतना टेंशन अभी मत लीजिए आप, वो सॉल्व हो जाएगा। आप अगर कुछ मेडिसिन लेती हैं उसके लिए तो एक आध टाइम मेडिसिन ले लीजिए, कम हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। बट अगर आप टेंशन लेंगी तो और बढ़ जाएगा। ठीक है। तो आप अपने कोच से बात करके ये सप्लीमेंट्स ऐड करिए और शाम का शेक जरूर लीजिए। ठीक है। ओके। आपको ब्रेन हेल्थ से बहुत ज्यादा मदद मिलेगी इसमें। आई होप आपको आंसर मिल गया है। थैंक यू सो मच। अनुराधा मैम ने शायद जब से हैंड रेस किया था, अगर आपको कोई सवाल है तो मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप पूछ सकती हैं। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम मेरा ये वेट स्टक हो गया, मैं उसके रिगार्डिंग आपसे पूछना चाह रही थी। 2 मंथ्स हो गया मेरे को ज्वाइन करके, 5 kg वेट लॉस हुआ मेरा। उसके ओके। बाद 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसा ही आगे पीछे चल रहा मैडम। ओके, तो अभी आपका वेट कितना है, कितना वेट लॉस करना है आपको? मेरे को 21 ऐसे 25 या कुछ ऐसे करना है मैम। अभी उसमें से कितना है 5 kg करंट आपका? 75 है अभी एग्जैक्ट। ओके, तो आपके हाइट के हिसाब से 50 to 55 मेंटेन करना है आपको। 55 to 60 मैम। ओके, 55 to 60, तो ऑलमोस्ट 15 to 20 केजीज वेट लॉस करना है। जी तो कब जी से मैम। वेट स्टक है आपका? अभी मैं ये WLC 49 का वेट लॉस चैलेंज में हूँ मैम। उसमें मेरे को 2-3 kg ही वेट लॉस हुआ, तो उसमें मैं जब से स्टक ही हो गई। अच्छा, तो वेट लॉस नहीं हो रहा है आपका? तो लास्ट नहीं हो वीक रहा हुआ है। था आपका वेट लॉस? आप शायद वीकली चेकअप होता होगा ना आपके पास, हाँ तो मैम। लास्ट वीक हुआ आपका वेट लॉस या नहीं हुआ? 75.4 था मैडम। ओके। अभी ये सेवन लास्ट कल में जब मैराथन में जैसा वेट चेक करता डेली हमारा, तो हाँ। 75.1 था कल। ओके, तो 300 ग्राम्स वेट लॉस हुआ है 1 वीक में। फैट जी लॉस मैम। हुआ है कुछ? हाँ वो रीडिंग्स मेरे को याद नहीं है नहीं मैम देखी। जैसे। हाँ। ओके, तो आप
मीन्स वेट स्टक नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि 300 ग्राम्स वेट लॉस आपका हुआ है। बट आप एक बार क्लब पे पूरा रीडिंग्स अपने चेक करवाइए, बिफोर, पहले की आपके रीडिंग्स क्या थे, आपका फैट लॉस हुआ है, इंच लॉस हुआ है, या मसल्स गेन हुए हैं, ये देखिए। क्योंकि क्या है, बॉडी हमेशा वेट लॉस ही नहीं करती, बट हमारी बॉडी से फैट लॉस भी करती है, कभी हमारी बॉडी को रिपेयर करती है, कभी मसल्स गेन करती है। तो ये सभी चीजों का प्रोसेस रहता। तो आपकी बॉडी जब वेट लॉस की है, जैसे कि कितना वेट लॉस बताया आप, 5 केजीज, 5 तो आपका 5 केजीज वेट लॉस हुआ है, तो उसके बाद आपकी बॉडी को रिपेयर भी करना रहेगा, आपके सेल्स जी को, आपके मसल्स को। तो बॉडी हर चीज का टाइम लेती है, ठीक है। तो जी वेट लॉस के बाद कुछ चीजें रिपेयर होती हैं, अगर आपको कोई चैलेंजेस है तो उससे आपको जो है वो बॉडी को उसको रिकवर करने में उसको रिपेयर करती है, मसल्स बढ़ते हैं। इस तरीके से कुछ ना कुछ आपके अंदर चेंजेस आए होंगे। तो आप अपने कोच से बात करके अपना पूरा पैरामीटर्स एक बार चेक करवाइए, करवा के ये देखिए कि बिफोर के आपके रीडिंग्स क्या थे लास्ट वीक, और अभी क्या जी चेंज आया। अगर कुछ भी फैट लॉस नहीं हुआ है, या कुछ भी मसल्स भी गेन नहीं हुए, जस्ट 300 ग्राम्स आपका वेट लॉस हुआ, तो आपने डाइट में क्या लिया है ये जो नहीं 1 वीक मैम, था? नहीं कुछ ना कुछ उसमें है मैम, मेरे पैरामीटर में चेंजेस है, सर बोले थे। सर भी हम्म। बोले थे कि ये वेट, हमेशा वेट पे मत ध्यान दो, कभी हम्म। मसल्स का रहता, कभी ट्रंक फैट रहता है, जी ऐसे जी। सब बताए, थोड़ा थोड़ा फर्क है उसमें। हाँ, तो तो सर बहुत बोले अच्छा टेंशन रिजल्ट है। मत लो। हाँ, बट आप अपना माइंडसेट को क्लियर रखिए कि मेरा सिर्फ वेट लॉस ही नहीं, बट फैट लॉस हो रहा है, मसल्स गेन हो रहे हैं, ये आपके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसको मीन्स खुशी से एक्सेप्ट करना। अगर आप स्ट्रेस में रहेंगी, टेंशन लेंगी, तो आपके बॉडी में कार्टिजोल हार्मोन रिलीज होगा, तो जो फैट लॉस हुआ है वो भी नहीं होगा और बढ़ जाएगा। तो कोशिश जी करिए कि आप हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से रहें, और हमेशा ये सोचे कि वेट बढ़ाने में हमने इतने साल लगा दिए, इतने दिन लगा दिए, बस 1-2 महीने में इतना जल्दी वेट लॉस तो नहीं होगा। बट हम कोशिश कर रहे हैं प्रॉपर उसको कैलोरीज मैनेज करते हुए ये सभी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। और आप लंच में क्या लेती हैं आप? डाइट का लेती हूँ मैम, रैगी रैगी सॉरी, मल्टीग्रेन रोटी, एंड जो भी सर सब्जी वगैरह बताते वो। वाटर इनटेक बराबर है आपका? वो कभी होता है कभी नहीं मैम, जैसा बिजी रहती हूँ मैं बहुत, कभी बाहर जाना होता है तो उस वजह से। ओके, स्लीप कैसी है आपकी? अच्छी है मैडम, स्टार्टिंग से ही मेरे को अच्छी है स्लीप। ओके। तो जैसा आपने बताया कि 300 ग्राम वेट लॉस हुआ, तो कभी ना कुछ हमारे से गलतियां हो जाती हैं, तो जिसकी हाँ वजह वो से तो भी ठीक थोड़ा सा है। कम होता है। तो आपको खुद को मालूम भी है ये चीज, आप जी इसको एक्सेप्ट भी कर रही हैं। तो जी इंशाल्लाह मैम। आप उसको सही से फॉलो करिए, तो आपका जी वेट लॉस होगा। अभी आपके पास 1 वीक है, तो ये वीक कुछ भी डिविएशंस मत लीजिए, अच्छे से उसको फॉलो करिए। अभी सप्लीमेंट्स क्या इस्तेमाल करती हैं आप? सेल्यूलोस है मैम, एलो प्लस, सेल एक्टिवेटर, जॉइंट सपोर्ट, और मल्टीविटामिन, ये एलो कॉन्सेंट्रेट भी है मैम मेरे पास। ओके, चलिए, बहुत अच्छा है। आप इसको अच्छे से फॉलो करिए, ठीक है। तो इससे ही आपको ये वीक अच्छा रिजल्ट आएगा। एक्सरसाइज करिए प्रॉपर, ठीक है, और जी बराबर से पानी का इंटेक रखिए, और स्लीप का पैटर्न जो है उसको सही से जैसे अभी फॉलो कर रही हैं करिए, और कुछ भी डिविएशंस आने मत दीजिए, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए। ये वीक आपका बहुत अच्छा वेट लॉस होगा, ठीक है। ओके। मैम। जैसे मैं अभी रेगुलर कर रही थी, उससे अलावा कुछ है क्या मैम जो मैं ज्यादा उसके ऊपर फोकस करना चाहिए? आपको पानी का इंटेक बराबर से रखना, एक्सरसाइज प्रॉपर हो रही है आपकी? जी मैम, एक्सरसाइज तो एक्सेलेंट रहता मैम। ओके, तो एक्सरसाइज का एक्चुअली मेन रोल 20% ही होता है, ठीक है। जी 80% जी आपको न्यूट्रिशन से ही बेनिफिट मिलेगा। तो आपका कैलोरीज मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, कभी कुछ आप ऐसे चीजें खा रहे हैं जिससे कैलोरीज बढ़ रहे हैं, तो भी आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो आप क्या करिए, अपने कैलोरीज को कैलकुलेट करिए, जैसे कि आप मॉर्निंग शेक ले रहे हैं, और आपका मेटाबॉलिक रेट कितना है, यानी कि बीएमआर कितना है, आपको आइडिया है आपका? नहीं नहीं है? नहीं मैडम। तो आपके कोच से बात करिए। अगर आपका बीएमआर कम है, आप ज्यादा कैलोरीज ले रही हैं, तो भी वेट लॉस कम होता है आपका, ठीक है। जी तो क्योंकि कैलोरीज इंटेक आपकी उसके हिसाब से होनी चाहिए, मिनिमम 1000-1100 के आसपास आपका कैलोरी इंटेक होना चाहिए। फिर आप एक्सरसाइज वो कर रही हैं तो ऑलमोस्ट 200-300 हम उसको बर्न करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 800 हमारा कैलोरीज होता है। तो जिसके हिसाब से आपका वेट लॉस भी अच्छे से होगा। अगर आपका मेटाबॉलिक रेट कम है, तो थोड़ा स्लो वेट लॉस भी रहता। तो आज आप अपने कोच से बात करिए, अपने पूरे पैरामीटर्स चेक करवाइए, क्या चेंजेस आए हैं, 1400 क्या है वो देखिए। 1400 है? 1400 या 1500 है मैडम, ऐसे कुछ है। हाँ,
ओके, अगर 1500 प्लस है तो बहुत अच्छा रहेगा, और आप अगर थोड़े सा भी कुछ भी डिविएशन नहीं लेके उसको सही से फॉलो करेंगी तो वेट लॉस अच्छे से होगा। ठीक है, तो आप चेक करिए कि आपका मसल्स गेन हुआ है क्या है, और जो सप्लीमेंट्स वो ले रही हैं आप उसको प्रॉपर कंटिन्यू करिए। अगर ऐसा कुछ चेंज करना है तो आपके कोच बताएंगे कि कुछ एड ऑन करना है तो। ठीक है, फाइबर की इंटेक अच्छी रखिए, पानी जी की इंटेक अच्छी रखिए, स्लीप प्रॉपर लीजिए, और कैलोरीज मैनेज करिए। ठीक है, ये चीजों से अच्छे वेट लॉस होगा। ओके, जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। अभी ऑलमोस्ट हमारा शायद टाइम भी हो गया है, तो 8 o'clock हो गए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 24th आपका वेट लॉस चैलेंज का फाइनल चेकअप है, फिर सीजन 50 स्टार्ट होने वाला है हमारा, तो उसको एनरोल करिए। और हमारा अमेजिंग लाइफस्टाइल डे होने वाला है संडे को, हम लाइफस्टाइल डे में मिलने वाले हैं सभी लोग। और आपको पता है कि अमेजिंग गेस्ट स्पीकर शायद ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ठीक है, हमको सैटरडे ट्रेनिंग भी रहेगी, और साथ ही साथ लाइफस्टाइल डे में उनका स्टोरी सुनने को मिलेगा। तो सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं हम लोग लाइफस्टाइल डे के लिए। तो अमेजिंग गेस्ट स्पीकर है हमारे मिस्टर अजय सिंह सेठी। इनको 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 25 ईयर्स से ये हर्बलाइफ कम्युनिटी से एसोसिएट है। तो बहुत अमेजिंग स्टोरी है इनकी, हम सुनने को बहुत ज्यादा मीन्स एक्साइटेड है इनकी स्टोरी सुनने के लिए। तो आप सभी लोग जितने भी क्लब पे जा रहे हैं या बीएनसी मेंबर्स है, सभी अपने कोचेस या क्लब ओनर से बात करिए, अपना टिकट ले लीजिए अगर नहीं लिया है तो, और वहां पे टाइम पे पहुंच जाइए। ठीक है, एचएफ कन्वेंशन में है, आपको पता है संडे के दिन 8 to 9 शेक्स होते हैं, 9 to 1:30 हमारा इवेंट होता है, 1 to 1:30 के आसपास हमारा इवेंट होगा। और इस बार शायद वेट लॉस चैलेंज के अभी क्योंकि सीजन खत्म नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट लाइफस्टाइल डे में वेट लॉस चैलेंज का भी रिकॉग्निशन रहेगा। इस बार आपको 1 o'clock 1:30 के अंदर सेशन खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे इमरान सर फ्लायर और एक लगाए हैं, ये हमारा सीजन 50, यस सीजन 50 गोल्डन जुबली जिसको कहते हैं हम, जबरदस्त तरीके से सीजन 50 होने वाला है, और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग चीजें इसके साथ होने वाली हैं। तो एनरोल करना मत भूलिए। अभी जो नए लोग हैं जिसको 10 डेज हुआ है, आप सेकेंड शेक ले रहे हैं, तो आप भी इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। आपके कोच से बात करिए, अगर अभी आपने नहीं स्टार्ट किया है तो नो प्रॉब्लम, अभी जस्ट आप 1 दिन 2 दिन हुआ है, 4 दिन हुआ है, नो प्रॉब्लम। सीजन 50 स्टार्ट होने के लिए अभी टाइम है, 31 अगस्त को ये स्टार्ट हो रहा है। तो आप अपना एनरोल करवाइए, और जैसा आपके 10 डेज होंगे तो आप शाम का शेक भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये आपको 29th इसकी लास्ट डेट है, लास्ट डेट टू रजिस्टर 29 अगस्त, जो 1000 रुपीज हमारे होते हैं, उसके बाद आपको 1200 रुपीज हो जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि बिफोर 29 ऑलरेडी जो पुराने लोग हैं वो अभी से रजिस्टर कर लीजिए, जो नए लोग हैं उनको बताइए कि 29 से पहले रजिस्टर करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी अर्ली लॉगिन्स को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, जो सबसे पहले लॉगिन किए हैं हमारे सेशन को। तो नंबर 5 पे है हमारे पास यहाँ पे यूएमएस सुरैया इलियास, बहुत बहुत मुबारक मैम। एंड नंबर 4 पे है यूएमएस अस्मा, अस्मा मैम बहुत बहुत मुबारक आपको भी। एंड नंबर 3 पे है ट्रायल हुसैनी भी, हुसैनी भी मैम आपको भी बहुत बहुत मुबारक। एंड नंबर 2 पे है हमारे न्यूट्रिशन क्लब ओनर करामत जहां मैम, 2 नंबर मैम का है, बहुत बहुत मुबारक मैम। एंड नंबर 1 जो अर्ली लॉगिन्स में है वो है यूएमएस अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद सर, आज इंडिपेंडेंस डे भी है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो ऑल टॉप 5 अर्ली लॉगिन्स बहुत बहुत मुबारक आप सभी को। और आपको करना क्या है, हमारे जो इवनिंग के सेशंस है उसको फॉलो करिए, और शाम का जो सेशन है उसको फॉलो करिए, आपके पास ऑलरेडी लिंक्स आ गए होंगे। और जो नए लोग हैं, 1 दिन 2 दिन हुआ है, आप अपने कोच से बात करिए कि सीजन 50 में कैसे रजिस्टर करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी और टाइम है हमारे पास। तो आप जैसे सेकेंड शेक स्टार्ट करेंगे, आपके कोच और क्लब ओनर आपको बताएंगे कि आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, और आप भी एनरोल करिए। वेट लॉस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने का मेन रीजन है कि आपको एजुकेशन, एजुकेशन क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको शायद वेट लॉस करना हो या वेट मेंटेन करना हो, तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं हेल्दी वे में, अपना मेंटेन करने के लिए रिजल्ट को, और एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो ये सेशन यहाँ तक था। आई होप आपने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आपको आंसर्स मिल गए होंगे। अगर किसी के कुछ भी क्वेश्चंस रह गए हैं तो नेक्स्ट फ्राइडे सेशन रहेगा, हमारे लीडर्स रहेंगे जब आप पूछ सकते हैं। ओके,
तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी करना क्या है, जो क्लब्स पे जाने वाले हैं, जो सेंटर्स पे जाने वाले हैं, फौरी तौर पे सेंटर्स पे पहुंचिए, अपना एक्सरसाइज और शेक को कंप्लीट करिए और अपने रूटीन को सही से फॉलो करिए। जो वीएनसी मेंबर्स हैं उनका टाइम उनको पता है कि उनको कब शेक लेना है, कब एक्सरसाइज करना है, तो उसको बराबर से फॉलो करिए। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अभी 10:30 से पहले अपना फोन ऑफ करना है, 11 बजे से पहले सो जाना है, क्योंकि रात की नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके वेट लॉस के लिए, आपकी बॉडी रिपेयर के लिए, वेट मेंटेन करने के लिए, आपको लाइफस्टाइल डिसीजेस से बचने के लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और तेल, शक्कर और नमक का इस्तेमाल कम करना है, क्योंकि हेल्दी रहना है, सेहतमंद रहना है और बीमारियों से बचना है। तो ये चीजों को जितना हो सके हमको अवॉइड करना है। ओके, तो स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे सेफ। हैव ए ग्रेट डे है। थैंक यू सो मच।